कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मेरे बच्चे के पास मुझे ले चलो जल्दी से, मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ। सोनिया मुझे ले चल मेरे बच्चे के पास। सुल्फी का नंबर भी बन जा रहा है, कहीं उसका शदीद वाला एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? यासिर से कॉल करके पूछती हूँ। हेलो यासिर, जुल्फी कहाँ है? क्या हुआ है उसे? कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू यूं मेरा नसीब हो। काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लूं तुझको बस यही मोहब्बत है। तो तुम ये खेल खेल रही हो मेरे साथ? हाँ। अभी तक तुम उसके साथ कांटेक्ट में हो? वो तुम्हें फोन करता है और तुमने मुझे हवा तक नहीं लगने दी? बेवकूफ समझा तुमने? ये फूल, ये धमकी है? ये धमकी देता है वो? ये मेरी बीवी होकर अभी तक उस जुल्फी के साथ कांटेक्ट में है। उसको इसकी बर्थडे का पता है और मुझे नहीं पता, जबकि मैं इसका शौहर हूं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने तैमूर को बताया नहीं है कि तुम उसे सारा सारा दिन बात करती हो? आई एम सॉरी तैमूर, मुझे नहीं पता था कि ये छुप के बात करती है उससे, वरना मैं तो इसे मना करती। इसे लगता है कि तुम दोनों का घर नहीं बसने दे रही हूँ। हेलो यार आसिम, कहाँ गायब हो तुम? यही हूँ यार, कहाँ हूँगा? मैंने तुम्हें कॉल भी की मगर तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने मैसेज भी किए, उसका भी जवाब नहीं दिया। कहाँ तुम? सब खैरियत है ना? आज तुम ऑफिस भी नहीं आए? हाँ बस अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आज घर ही पर हूँ। अच्छा, क्या क्या हुआ आंटी को? बस थोड़ा सा बीपी शूट हो गया था, अब बेहतर है। खैर तुम सुनाओ, तुमने क्यों कॉल की? सब खैरियत है? आसिम मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मा हॉस्पिटल में है। कल रात उनको हार्ट अटैक आया था, बड़ी मुश्किल से उनकी तबीयत संभली है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात? तुम वहाँ अकेली थी, मुझे कॉल कर देती, मैं रात ही में आ जाता तुम्हारी तरफ। उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने फौरन से एम्बुलेंस मंगवाई और अम्मा को हॉस्पिटल ले आई और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। शुक्र है अल्लाह का कि अम्मा की तबीयत बेहतर हुई है। तभी तो मैंने तुम्हें कॉल की है, मगर साहबजादे तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। खैर छोड़ो इन बातों को, डॉक्टर क्या कह रहा है ये बताओ। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से हुआ है। वो दुबई में सुल्फी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये खबर सुनते ही अम्मा को फौरन हार्ट अटैक आ गया। बस क्या बताऊं, बहुत मुश्किल से अम्मा की तबीयत संभली है। मैं तो बहुत परेशान हूँ यार। देखो तुम परेशान नहीं हो, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। मैं कुछ देर में आता हूँ तुम्हारी तरफ। तुम हॉस्पिटल में ही हो ना? हाँ, मैं रात से अम्मा के पास ही हूँ। यार मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं। तुम मुझे हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड करो, मैं कुछ देर में तुम्हारी तरफ आता हूँ। परेशान मत हो। हाँ, मैं सेंड कर रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी आ जाना यार। वाकई तैमूर, तुम सच कह रहे हो? मैं ताया बनने वाला हूं? यार कितनी बड़ी खुशी की खबर तुमने सुनाई है यार, मेरा तो दिल खुश कर दिया तुमने। क्या हुआ, तुम इतने बुझे बुझे से क्यों हो? तुमने अपनी भाभी को बताया? वो तो खुशी से पागल हो गई होगी। जी भाई, आज सुबह ऑफिस आने से पहले बताया था। क्या हुआ, परेशान हो? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। क्या मतलब? ओहो, तुम उस झगड़े की बात कर रहे हो जो तुम्हारे और फलक के दरमियान शायद उसके कजन की वजह से हुआ था, और तुम मुझे किंजा बता रही थी कि तुम फलक को उसकी खाला के घर छोड़ने गए थे सुबह। रात नसीन खाला को हार्ट अटैक हो गया था तो वो हॉस्पिटल में थे। फलक को भी मैं हॉस्पिटल ले गया, वहां जाके वो खुद बेहोश हो गए। तैमूर, फलक बहुत अच्छी लड़की है। तुम उसके बारे में गलतफहमी का शिकार। भाई
मैंने खुद उन दोनों को आपस में फोन पर बात करते हुए सुना है। उसको गिफ्ट भेजता है। इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तभी वो वहां जाकर उससे अभी भी कांटेक्ट में है। तैमूर, मैं फिर तुमसे वही कह रहा हूं कि तुम बिला वजह शक कर रहे हो और अपनी खुशगवार जिंदगी को खराब कर रहे हो। क्या मालूम कि वो फलक को तंग करने के लिए सब कुछ कर रहा हो, ताकि तुम खुद ही गुस्से या गैरत में आकर फलक को छोड़ दो और उसका रास्ता खुल जाए। मुझे नहीं पता भाई, मेरा दिल साफ नहीं है फलक की तरफ से। ये बात तुम भूल रहे हो कि फलक अब अकेली जान नहीं है, इसके साथ दूसरी जान भी है जिसे तुम्हारी तवज्जो और प्यार की जरूरत है। वरना मुझे तो डर है कि खुदा ना खास्ता तुम अपनी इस आने वाली खुशी को कहीं खो ना दो। मैं जितना भी सोच लूं मेरा दिल नहीं मानता, और ना ही मेरा इतना बड़ा ज़र्फ है। फिलहाल मैं फलक को वापस नहीं लाऊंगा। ये जूस पियो। फलक, डॉक्टर ने तुम्हारे सामने कहा है ना कि स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्किंग में आती हुई गाड़ियां गिन रही हो? ओह, अच्छा, तो तुम तैमूर का इंतजार कर रही हो। बेटा, जितना वो तुमसे बदजन हो चुका है ना, तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएगा? बीवी हूं मैं उसकी, जरूर आएगा वापस। ओह, बड़ा गुरूर है तुम्हें मिस्टर तैमूर की बीवी होने का। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हारा गुरूर टूटने वाला है। सोनिया, क्या दुश्मनी है तुम्हें मुझसे? मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा, तुम्हारे अच्छे के लिए दुआ की है। तुम हो कि मेरी जान ही नहीं छोड़ती। बस बस, मेरे पास ना इतना फजूल टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। पता नहीं बैठी बैठी क्या सोचती रहती है। इतना बुरा कहाँ से सोच लेती हो मेरे लिए? तुम जितना भी बुरा सोचो, मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है कि मेरे साथ जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा। आसिम, कहाँ जा रहे हो? मेहमान आना शुरू हो गए। तो मैं क्या करूं? तुमने क्या करना है? तुम्हें साफ लफ्ज़ों में बता तो चुकी हूँ। नसरीन आंटी को हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटलाइज हैं और रात से सोनिया उनके साथ अकेली है बेचारी वहां पर। क्या लगती है सोनिया तुम्हारी? अगर आप मामा का अगर ब्लैकमेल नहीं करती ना, तो बहुत कुछ लग सकती थी वो मेरी। तो भूत उतरा नहीं है अभी तक। मैं लेट हो रहा हूं, मुझे प्लीज जाने दें। माँ को मेहमानों के सामने तमाशा बना के जाओगे? मैंने आपसे नहीं कहा था इस हुजूम को इकट्ठा करें घर में। किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? सारी तमीज भूल गए हो। खैर,
तुम कहीं नहीं जा रहे, चेंज करके आओ, फंक्शन शुरू होने वाला है। फंक्शन खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी नसरीन को देखने। आपका फंक्शन खराब नहीं होगा, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा ना, फंक्शन खत्म होने के बाद ही कहीं जा सकोगे। अम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मुझे जाने दे प्लीज, मैं आ जाऊंगा वापस। आसिम याद रखना, अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला ना तो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दोगे। और तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात की कितनी पक्की हूं। भाभी वो फलक एक्सपेक्ट कर रही है। डॉक्टर ने बहुत आराम का कहा है उसको। मैं खुश भी हूँ, परेशान भी हूँ। नहीं नहीं, फलक माँ नहीं बन सकती। फलक कैसे माँ बन सकती है? अगर फलक के बच्चे हो गए, वो तो इस जायदाद के हिस्सेदार बन जाएंगे। मेरे बच्चों के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं फलक के बच्चे? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। किंजा, अरे किंजा कहाँ हो भाई? ये कमरे में अंधेरा क्यों है? भाई मुबारक हो, तुम ताईजान बनने वाली हो। अब तो हमारा तैमूर भी पापा कहलाएगा। अगर आज अम्मी जिंदा होती ना तो खुशी से फूल ही नहीं समाती। तैमूर के बच्चे को इससे भी ज्यादा प्यार करती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अम्मी होती तो बहुत खुश होती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और आप तो है ना। हम अपने तैमूर के बच्चे की सारी खुशियां पूरी करेंगे जैसे अम्मी करती। लो सुन लो, ताईजान तो मुझसे भी ज्यादा खुश हैं। किंजा समझाओ इसे, खामखा अभी भी जिद पे अड़ा हुआ है। इस मौके पर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा तैमूर। किंजा तैमूर को समझाओ, तुम्हारी बात ज्यादा समझ में आती है इसे। मुझे कुछ पता होगा तो समझाऊंगी ना। तैमूर फलक को नसरीन खाला के पास ही छोड़ा है, अब उसे लाने को तैयार नहीं है। और ये कोई वक्त नहीं है ऐसी जिद लगाने का। तैमूर, क्या सुन रही हूं मैं? आप जानती तो हैं भाभी, फिलहाल मेरा दिल नहीं मान रहा। और प्लीज आप दोनों भी मुझे मजबूर ना कर। जब तक मैं कोई फैसला नहीं कर लेता उसको वहीं पे रहना होगा। तैमूर क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो तुम? तैमूर रुको तो, तैमूर। तुम तो बड़े मुझे लेक्चर दे रही थी।
भाभी जिद छोड़ दें, घर तो औरत ही संभालती है वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? खुद पे बनाइए तो आंसू निकल आए। एक बात याद रखो, तैमूर एक बार जो बात ठान लेता है ना, फिर पीछे नहीं हटता। तुमको जो सामान लेकर जाना ले जाना, कोई मना नहीं करेगा। जो धोखा तुमने मुझे दिया है ना, मैं अपनी जिंदगी में नहीं भुला सकता। इसलिए अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। यासिन कितना बड़ा झूठ है। मुझे कह रहा था 2 घंटे में आ जाऊंगा, ना खुद आया और मेरा फोन उठा रहा है। मुझे जुल्फी ने धमकी दी थी कि अगर मैं उससे बात नहीं करूंगी तो वो आपको फोन करेगा और फिर पता नहीं क्या बुरा भला बोलेगा और आप मुझे घर से निकाल देंगे। जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, मैं स्ट्रेस से फ्री नहीं हो सकती। तैमूर, मैं जानती हूँ ये शादी एक हादसा है, लेकिन अल्लाह गवाह है इस बात का कि आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं। खाना लगा दो? नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। कब तक नाराज रहोगे फलक से? अब जानती हैं भाभी बात नाराजगी की नहीं। जानती हूँ मैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है ना उसका ख्याल रखना है। अब ऐसी हालत में उसे एक ऐसे घर में रहने दोगे जहां 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता? अच्छा लगेगा? बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत मनाने की कोशिश करता हूँ अपने दिल को, लेकिन दिमाग का क्या करूं? वो उसे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं होता। अगर ये सब कुछ मेरे सामने नहीं हुआ होता तो शायद मैं नरम पड़ जाता। इस तरह तो तुम उसे मौका दे रहे हो कि वो खुल के अपने पुराने आशिक के करीब जा सके। देखो ना, वहां ना अब उसे तुम्हारा डर होगा, ना ही मेरी पाबंदियों की फिक्र होगी। तो जुल्फी से खुल के मिल रही होगी ना? ठीक है भाभी, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। उसको नहीं रहना ना मेरे साथ, तो मैं भी मर नहीं रहा उसके लिए। छोड़ दूंगा उसे मैं। वहम का कोई इलाज नहीं है किंजा।
तैमूर को तुम्हें रोकना था ना कि वो फलक से बात करता, उसे समझाता। किंतु शायद तुम ये बात भूल रही हो कि ये शादी भी तुमने खुद ही करवाई थी कि वो लड़की तैमूर को संभाल लेगी जो ज़ारा की बेवफाई से टूटा हुआ था। पानी, सोनिया मुझे पानी दे दे। खाला पानी चाहिए आपको? कैसी तबीयत है आपकी? अरे तुम कब आई बेटा? मैं आज सुबह ही आई, मुझे पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फौरन आ गई। अरे इधर मेरे पास आ। अरे रंग दे, पानी रख, पहले मुझे ये बता जुल्फी, जुल्फी की तबीयत कैसी है? मेरा बच्चा कैसा है? पहले पानी पीने थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह। मुझे बताना जुल्फी कैसा है? सोनिया की बात हुई थी यासिर से, उन्होंने बताया जुल्फी बिल्कुल ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। क्या फलक, तू सच कह रही है ना बेटा? मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत सच्ची है, पक्का सच बोलने वाली, कभी झूठ नहीं बोलती। मेरे घर की रौनक थी तू, बड़ी ज्यादती की मैंने तेरे साथ, बड़ी खिदमत की तूने मेरी, और मैंने क्या सिला दिया? आपने भी तो मुझे बहुत सुख दिया था, माँ से बढ़कर प्यार किया आपने हमेशा मुझे। ना, मैंने तुझसे कभी भी इतना प्यार नहीं किया जितना जुल्फी और सोनिया को चाहा। हमेशा अपने बच्चों को फौकियत दी, हमेशा उनको बढ़ के चाहा, और तू मेरी बहन की निशानी, तो मेरी खिदमतें करते करते नहीं थकती थी उसके साथ इतनी। खाला, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का, आप बस आराम कर रहे हैं, मैं आपके पास हूँ, मैं आपके पास बैठ गई हूँ, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाती। फलक,
हाँ, अरे इतनी बुरी क्यों हूं मैं? क्या मांगा था मेरे बच्चे ने मुझसे? यही ना कि तुझसे उसकी शादी करवा दूं, लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी। अगर मान लेती तो आज मेरा जुल्फी भी मेरी आंखों के सामने होता। सबसे बढ़ के तू मेरी आंखों की ठंडक मेरे पास होती, मेरी खिदमत गुजार साबिर बेटी। कैसी बातें कर रही हैं आप? तो मेरी माँ है, आराम करें बस। बस बेटा, क्यों ऐसे किया मैंने? अरे इतनी प्यारी, इतनी खिदमत गुजार बच्ची को वहां छोड़ दिया उन अमीरजादों के दरवाजों पे रुलने के लिए। नहीं करना चाहिए था ऐसा मुझे, नहीं करना चाहिए था। मेरा अल्लाह मुझे माफ कैसे करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह खुदा, ये सब क्या हो रहा है? वसीम ने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया। जाने का कहकर वो ना आया हो। काशिफ भाई, वो आसिम कहाँ है? मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैंने उसे मैसेजेस भी किए हैं पर रिप्लाई नहीं कर रहा। सब ठीक है ना? मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। क्या फंक्शन? कौन सा फंक्शन? आसिम, ये लड़की कौन है? तुमने तारुफ नहीं कराया इसका? ये मेरी मामूजात बहन। तैमूर इतना जिद्दी तो कभी नहीं था। पता नहीं उसे क्या फलक से जिद हो गई है। मेरी समझ से तो बाहर है। बात जिद की नहीं है, बात इज्जत और गैरत की है। आपका भाई शरीफ और गैरतमंद है और कोई भी शरीफ आदमी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक रखे। कंजा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। एक तो वो लड़का यहां है नहीं, चलो कजन समझकर उसने एक दो बार फलक से बात कर भी ली, तो उसमें ये ताल्लुक वगैरह का मामला कहां से आ गया? फलक एक अच्छी लड़की है, बेहतरीन लड़की है, वैसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। और तैमूर तो इतना समझदार है,
ना जाने क्यों वो ऐसी हल्की बातें सोचने लगा है। बड़ी हमदर्दी हो रही है आपको उस खानदान से। वकील बन रहे हैं उसके। क्यों नहीं बनेंगे वकील? आप तो भागे भागे हॉस्पिटल भी गए होंगे सोनिया के पीछे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सारे खूब समझते हैं आप। मैं सोनिया की माँ की अयादत की बात कर रही हूँ। झूठ मत बोलिएगा आप, सच सच बताइए वहां गए थे या नहीं, वरना सच तो मुझे यहाँ वहां से पता चल ही जाएगा। किंजा तुम चाहे कहीं से भी मालूम करवा लो, मैं वहां नहीं गया था और ना ही मेरा वहां जाने का ऐसा कोई इरादा है। मुझसे झूठ मत बोलिए। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये कहिए ना, सच बोलने की आदत नहीं। तुम क्या चाहती हो किंजा? तंग आ गया मैं तुम्हारे हर वक्त की जासूसी से यार। अगर आप चाहती हैं ना कि मैं आपकी जासूसी ना करूं, तो तोड़ देना सोनिया से राब्ता, ना रखे ना उससे कोई ताल्लुक, सच बोलिए ना। अरे बाबा कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? ना यकीन दिलाएं, कोशिश ही तो ना करें। सच बोलिए। सच बोलेंगे तो मुझे यकीन खुद ही आ जाएगा। किंजा मैं सोनिया को भूल चुका हूं, लेकिन तुम इस तरह उसका जिक्र करके मुझे उसकी याद दिलाने की कोशिश करती रहती हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। आपका भाई परेशान है, बाहर लॉन में अकेला खड़ा है। खैरों से हमदर्दी हो रही है। तो तुम मुझे सोनिया को कभी भूलने नहीं दोगी। मैं उसे भूलना चाहता हूं। अगर तुम याद दिला देती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो किंजा।